अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल तो दे दी है, मगर मार्च की तरफ बढ़ते कदमों के साथ ही पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात की आवाज़ें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। बाहर हुकूमत के खिलाफ महाज है और अंदर ही सफ़ों में एक नई कशमकश। एक तरफ इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश बढ़ रही है, दूसरी तरफ पार्टी के अहम रहनुमा एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई की मुबैना ऑडियो लीक का तनाज़ा हो, पार्टी फंड्स पर उठने वाले सवालात हो, या इमरान खान से मुलाकात और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ इस वक्त बेवक्त कई महाजों पर खड़ी है। सवाल यह है कि क्या पार्टी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से पहले अपने अंदर उठने वाले तूफान को संभाल पाएगी? गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को लेकर सूरत हाल उस वक्त संगीन हो गई थी जब सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और सेंट्रल मिशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आए। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए दावा किया कि पैसे लेकर पाकिस्तान बार कौंसिल के टिकट दिए गए। ऐसे अफराद को मेंबर बनाया गया जिनका तहरीक इंसाफ या इंसाफ लॉयर्स फोरम से ताल्लुक ही नहीं था। अब ये इल्जामात कितने दुरुस्त हैं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन पार्टी के अंदर इन इल्जामात का खुलकर सामने आना खुद एक बड़ा सियासी सवाल बन चुका है। और जब सलमान अकरम राजा से इन इल्जामात पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने ना सिर्फ इल्जामात को मुस्तरद किया, बल्कि एक सवाल के जवाब में कहा कि इमरान खान ने मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने की हिदायत की थी, लेकिन पार्टी के मफाद में मैंने ऐसा नहीं किया। इस पर मिशाल यूसुफजई ने कहा कि अडयाला जेल में इमरान खान के सामने सलमान अकरम राजा ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। मिशाल यूसुफजई ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर इमरान खान ने वाकई उन्हें पार्टी से निकालने का कहा था तो फिर उन्हें पार्टी से फारिग किया जाए। उनको जवाब देना होगा अपने इल्जामात का, उनको सबूत पेश करने होंगे। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। वो गलीज लोग जिनको चार आने कोई नहीं देता मुकदमा करने के, वो अगर तोहमत लगाएं तो उनके मुंह पे थूक गिरेगी, मेरे मुंह पे नहीं गिरेगी। सलमान सफदर साहब से जो मुलाकात हुई थी, इस वक्त खबरें गिरदिश की थी कि आपने कहा था कि मिशाल यूसुफजई साहब को फारिग कर दिया जाए। सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है। मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पूरा एक गिरोह है। अगर ये अमल हम करते जो शायद अब करना पड़े तो पार्टी में निफाक पड़ता। मैंने पार्टी की खातिर अपने ऊपर इल्जामात को, अपने ऊपर उसके हमलों को सहा। सलमान सफदर के थ्रू ये पैगाम भिजाया दिया गया था कि आपको पार्टी से फारिग किया जाए। इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन की खबर आई, उस खबर की तस्दीक की है राजा साहब ने। करे ना राजा साहब नोटिफिकेशन। मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए पीटे कराऊं। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी और उन्होंने कहा कि मिशाल छोटी बहन है, गलती हुई है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। नाज़रीन, इस पूरी लड़ाई में एक और पहलू भी सामने आ गया है, जहां तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असेंबली शानदाना गुलजार ने पार्टी फंड्स के हवाले से ऐसे सवालात उठा दिए हैं जिन्होंने मामले को मजीद संगीन बना दिया है। उन्होंने अमेरिका से आने वाली मुबैना रकम और अली अमीन गंडापुर की जानिब से दी गई रकम का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि आखिर ये पैसा कहाँ गया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में एक दूसरे पर यह बयानबाजी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहें और तशवीश मुसलसल बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा करते हुए बयान दिया था कि अगर मुलाकात करा दी जाए तो वो गारंटी देते हैं कि बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की जाएगी। और साथ ही उन्होंने खबरदार किया था कि अगर मुलाकात ना हुई तो जुमेरात को हर चौक डी चौक होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस बयान पर गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान से जुमेरात तक मुलाकात नहीं होगी, तहरीक इंसाफ बंदे इकट्ठे करे। और जब राना सनाउल्लाह के इस बयान से मुतालिक तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह हुकूमत का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन मुलाकात कराने या रोकने का इख्तियार उनके पास नहीं। उनके बकौल असल इख्तियार कहीं और है। जी, मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि जुमेरात तक नहीं होगी। वो अब बंदों का बंदोबस्त करें, वो 20 लाख बंदा लेके आए, कोशिश करें वो 20 लाख बंदा इस्लामाबाद लाने की। सनाउल्लाह साहब मेरे भाई है, उसको अब खुद पता है किस क्या पोजीशन है, इनके पास कुछ इख्तियार है कि वो किसी की मुलाकात करा दे या किसी की मुलाकात रोक ले। उसकी अपनी सारी हुकूमत की इतनी हैसियत नहीं है कि वो फैसलवाड़ा को जवाब दे। तो उन बेचारों का तो मुझे तरस आता है और ना हम उसकी बात को सीरियस लेते हैं, इसलिए तो हम उसके साथ बैठते को तैयार ही नहीं कि हमें पता है कि बेख्तियार लोग। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी। एक जगह पार्टी के अपने अंदर जो हैं वो लड़ाइयाँ जारी हैं और दूसरी जानिब ये प्रेशर भी है कि लोग पहले इकट्ठे करें, उसके बाद मजीद बात कीजिएगा। क्या 27 सितंबर की जो कॉल दी गई है तब तक पार्टी के अंदर इसी तरह लड़ाइयाँ चलती रहेंगी? और अगर यही सूरत हाल रही तो ये एहतजाज आखिर होगा कैसा जो हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डाल सके? अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब, और दो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब और अतर काज़मी साहब। शफी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे
ये पार्टी में हो क्या रहा है भाई? ये पार्टियां इस तरह चलती हैं, मतलब कल एक लड़ाई अभी ख़त्म नहीं होती, दूसरी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत की बात है तो इस पे तो हर बंदा इस वक्त कमिट कर रहा है। हमने कोर कमेटी में भी ये बात हुई, पॉलिटिकल कमेटी में भी ये बात की गई कि 27 तारीख तक कोई भी इस किस्म की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जिस किस्म की चीज़ें कल रात को हुई, फिर आज भी कुछ स्टेटमेंट्स हमारे कुछ कुलीग्स की तरफ से आई, नहीं आनी चाहिए थी। तमाम तर फोकस हमारा 27 पे है और अफरीदी साहब ने भी बारहा इस बात की तलकीन किया है पार्टी को कि 27 तारीख तक इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हाँ, पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, ग्रुपिंग भी है, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम सियासी पार्टियों में ग्रुपिंग होती है, लेकिन जब घर का सरबराह नहीं होता तो फिर इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। 27 तारीख पर हमने फोकस किया हुआ है, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। इस पे बात ज़रूर होगी कि जिस किस्म की स्टेट इस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है? 27 तारीख का मतलब जिसे आप, जिस तरह मैं, ये शो है ना, इसका एंकर मैं हूँ, तो आपके 27 सितंबर का एंकर कौन है? देखिए, डेफिनेटली पार्टी की लीडरशिप और अफरीदी साहब लीड करेंगे। अफरीदी साहब जी। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से हम कल अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है। अफरीदी साहब अपने हल्के से, उनकी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ज़िला खैबर से स्टार्ट किया जाएगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में स्ट्रीट मूवमेंट करते हुए अफरीदी साहब आपको नज़र आते होंगे। फिर हमने पंजाब जाना है, फिर हमने सिंध जाना है, बलूचिस्तान जाना है। उसके बाद 1 सितंबर से जब यूनिवर्सिटियाँ खुल जाएगी तो हमने हर यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स करने हैं, वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ रहनुमा जाएंगे, सेमिनार से ख़िताब करेंगे। हमारा फोकस जो है वो इकबाल के शाहीन है, नौजवानों की मैं बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 20 लाख लोग हम जब स्टार्ट लेंगे पेशावर से तो हमारे साथ इंशाल्लाह 20 लाख लोग होंगे जो पेशावर से 20 लाख लोग, मतलब वहीं से 20 लाख लोग आएंगे? जी, जहां स्टार्टिंग पॉइंट्स हमारे साथ 20 लाख लोग। और जब हम खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें एडिशन भी होगी। देखिए, जो जलसा हुआ 5 अगस्त का, जितने लोग जलसा गाह के अंदर थे, 4 गुना जलसा गाह के बाहर थे, उसमें कितने? 4 सदा इंटरचेंज तक कितने थे उसमें? वो लाखों लोग थे। 4 सदा 5 अगस्त को भी लाखों लोग? 4 सदा इंटरचेंज तक गाड़ियां लगी हुई थी मंसूर साहब। 4 सदा इंटरचेंज देख लें और मोटरवे टूल प्लाजा जो पेशावर का है वो देख लें, कितना फासला है, आप खुद अंदाजा लगा लें। फिर इस साइड पे रिंग रोड जो है वो, जहाँ आप रिंग रोड, पूरा रिंग रोड बिल्कुल चौक था, तो 4 गुना लोग जो थे वो जलसा गाह के बाहर थे। और वहाँ पे जो हम जोश देख रहे हैं, जो जुनून देख रहे हैं, क्योंकि आम पाकिस्तानी इस हुकूमत से तंग आ चुका है और आम पाकिस्तानी भी तो मुझे कारकुन लग रहा है आपकी पार्टी से तंग आ चुके हैं। शानदाना गुलजार साहबा ने आज इल्जाम लगाया कि 50 करोड़ कौन ले गया, ये मैं बता दूंगी तो फिर बहुत से लोग शर्मिंदा होंगे। अगर आपकी पार्टी के अंदर ये चल रहा है कि पार्टी के कैदियों के लिए आने वाला फंड जो बैरून मुल्क से यहाँ पे आया, और अगर वो गायब हो जाए, उस फंड का इल्म है ना? 50 करोड़ का आपको मुझे इल्म नहीं है। मैं पार्टी का, मुझे तो, मैं तो, आपको शहबाज गिल के मोबाइल फोन का इल्म है 50 करोड़? देखिए, वो तो ज़बान ज़द-ए-आम है ना, ज़बान से ध्यान, ठीक है शफी साहब, इल्जामात जो है वो किसी उसकी कोई बुनियाद? देखिए, मैं उस पर बात मंसूर साहब नहीं करना चाहता। मैं 27 तारीख तक किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करना। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? देखिए, आप एक बड़ी तहरीक लेके चल रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत होगी, आपके कारकुनों की जरूरत होगी, हमारे, लेकिन अगर आप कारकुन या वो लोग जो डोनेशंस दे रहे हैं, अगर उनको ये फील हो कि जनाब यहाँ तो पैसों के 50 करोड़ का नहीं पता लग रहा। साहब, पहली बात यह है कि इस वक्त तो कोई बैरूनी मुल्क से फंड हमें नहीं मिल सकता, हमारे तो अकाउंट सारे फ्रीज हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इस हुकूमत हमने अकाउंट खोलने की यहाँ दोबारा भी कोशिश की, जुनैद अकबर खान साहब ने कोशिश की, लेकिन नहीं खोला गया। बाहर से तो हमें कोई फंड नहीं आ सकता। और ये अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियरली तमाम लोगों को बता दिया कि हर बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार है, हर बंदे ने फाइनेंस खुद अरेंज करनी है, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को गाड़ियाँ देनी है, ट्रांसपोर्ट देनी है। चेक 50 करोड़ किधर गया? देखिए, बिल्कुल चेक करना चाहिए। मैं इस मोमेंट पे इस पे ना ही बात की जाए तो बेहतर होगा। सर, आपकी अपनी नहीं, मैं अपनी आपका नहीं कह रहा, मैं मंसूर साहब, मैं आपका नहीं कह रहा, मैं अपनी पार्टी को कह रहा हूँ। देखिए, 50 करोड़ रुपए अगर आए हैं, किसके पास आए हैं, कहाँ यूटिलाइज हुए हैं, इसका बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोई कोताही है या कि कोई भी इसमें 2 नंबरी हुई है तो बिल्कुल उसको सजा भी देनी चाहिए। देखिए, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे है तो इस पर भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आपके पास कोई नॉलेज नहीं है? नहीं, मेरे पास इस चीज़ का इल्म नहीं है। शानदाना साहब ने, सोहेल अफरीदी साहब नहीं, उनके पास भी, सलमान अकबर साहब, उनके पास होगा, वो जनरल सेक्रेटरी है। बैरिस्टर गौहर को भी पता डेफिनेटली होगा। सेक्रेटरी खजाना कौन है आपका? देखिए, एक टाइम पे तो नकवी साहब थे, अभी मुझे इल्म नहीं है कि कौन है। अच्छा, आपको आइडिया? जी, ठीक ठीक। ये आपने कौसर साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, सोहेल अफरीदी साहब ने चंद इंटरव्यूज़ दिए हैं पिछले 24 घंटे में, जिसमें से एक एंकर हमारे साथ ही अतर काजमी साहब मौजूद हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू किया, हामिद मीर साहब ने किया, वसीम बदामी साहब ने भी इंटरव्यू किया। वो जो कुछ उन्होंने कहा वो एक डिफरेंट डिबेट है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा
खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अगर इंटरव्यू देने के लिए आ सकता है तो पंजाब की वज़ीर आला क्यों नहीं आती? मसरूफ़ अमल जो काम है उनमें अगर केपी वज़ीर आला का मुवाजना मरियम नवाज से कर दें तो रोजाना की बुनियाद पे 90 मिनट की कुछ 5 मीटिंग्स होती हैं और अमली जामा पहनाते हुए मंसूबे आपको नजर आते हैं। जिस वक्त वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, आर्मी चीफ को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को इल्ज़ाम लगा रहे थे, सिर्फ एक भगोड़े के बहकावे में आकर इमरान खान के मरने मराने की बातें कर रहे थे। एंड उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साफ पानी प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सपर्ट्स को बुलाकर, डीसीज को लेकर उनको ये बता रही थी कि हर घर में हर मुमकिन बनाया जाए कि साफ पानी मुयस्सर होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मीडिया से बात करने से ज्यादा बेहतर है कि अपने अवाम की आपके पास दलील ये है, आपके पास दलील ये है कि उनके पास टाइम नहीं है, ये दलील है आपकी? नहीं, टाइम मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा बेहतर ये है कि बजाय इसके कि मीडिया पे आके झूठ बोला जाए, इल्जाराशी की जाए, उससे कई बेहतर ये है कि अपने अवाम को डिलीवर किया जाए। और इस वक्त कंपैरिजन कर लें तमाम सूबों का, एक वज़ीर आला को कहें, नहीं आप अपने वज़ीर आला को कहें ना झूठ बोलें। कौन कह रहा है उनको कि वो झूठ बोलें? ना झूठ बोलें, सच बोलें, लेकिन इंटरव्यू तो दें, लोग सवाल करना चाहते हैं, उनका हम बैठे हुए हैं यहाँ पे तर्जुमान मंसूर, किसने कहा झूठ बोल रहे हैं? हम तो सच वाले हैं, हम तो सच्ची बातें करने वाले हैं। अब उस जमात से आप 20 लाख का दावा ले रहे हैं जो एक जलसा करते हैं पेशावर के अंदर और वहां पे दस्तयाब क़यादत इतनी नहीं होती कि उनको स्टेज पे बिठा सकें, नतीजतन उनको पिंडाल में उतार देते हैं ताकि पता ना चले कि कौन हाजिर है जलसे में और कौन गैर हाजिर है। वो 20 लाख लाने का दावा कर रही है जमात, जो पार्लियामेंटेरियंस को बुलाती है वहां पे बंदे पूरे नहीं होते। एक दूसरे पर पैसा खाने का इल्जाम लगाने वाली जमात 20 लाख का दावा करती है। तो एक तरफ तो झूठ झूठ है और एक तरफ सच्चे मंसूबे हैं निकले पंजाब के अंदर। कौसर काज़मी साहब, ऐसे एक बात कहूं आपको जाता था ना सर, मैं कौसर साहब, मैं आपको एक बात कहूं, ये शायद ये 20 लाख ना ला सकें। चलें मैं एक मिनट के लिए कह देता हूं जनाब, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं सर, ये अगर 1 लाख भी ले आए ना इस्लामाबाद, तानू लग पता जाएगा। मैं कह रहा कि बंदे वो पूरे नहीं हो रहे जिन्हां दे सर क़यादत पीटीआई दी वो जलसियां दी जीनत नहीं बन रहे, ते बंदा मोया दा सिर निकलेगा इन्हां दा। ये तो हो ही नहीं सकता मंसूर। क्या ये पहली कोशिश है इनकी या ये पहला दावा है इनका कि हम 20 लाख बंदा निकालेंगे? डी चौक आते हैं, वहां से वो मरगला के रास्ते से होते हुए पता नहीं 24 जिले क्रॉस करके भाग जाते हैं, वो भी वहां पे मौजूद नहीं थे। तो ये इनके दावे हैं, इनको कर लेने दें, ये हमेशा धमकाते हैं। अब देखें किसी ने बाहर बैठ के कह दिया, वो टब वाला आदमी, वो शावर वाला, वो वॉशरूम पीएम हाउस वाला, उसने कह दिया इमरान खान खुदा ना खास्ता इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने यकीन कर लिया, अगर ये ना करते नहीं, तो इनके वज़ीर आला कभी नहीं, इन्होंने कहा यकीन किया सर। शफीउल्लाह जान साहब, मैं एक मिनट, आपने अच्छा किया ये भाई, वो सीएम की स्टेटमेंट देख लें। क्या सीएम की स्टेटमेंट देख ले? क्या कहा सीएम ने? इनके सीएम की स्टेटमेंट देखें भाई। नहीं, सीएम ने क्या खुदा न खास्ता इन्ना लेवल राजून पढ़ दिया? क्या कहा है उन्होंने, बताएं भाईजान। सीएम ने, मैं यही कहता हूं ना कि वो जो यूट्यूबर और पता नहीं जिनको आप लौंडे लपड़े कहते हैं, उनकी बातों पे इतना यकीन न किया करें कि उन्होंने वहां बैठ के कह दिया कि हमें ये खबर मिली है नहीं, सीएम ने इमरान खान को जेल सुहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा इसके ऊपर? इन्होंने मनोअनुस पे अमल किया। मंसूर क्या कहा है सुहेल अफरीदी साहब ने? क्या इस खबर की उन्होंने तस्दीक की है? उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान को कुछ हो गया, भाई क्या खतरा है, वो बिल्कुल तवाने हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, उनकी ज़हनी तनाव होता है, उनको शायद काउंसलिंग की जरूरत है जेल के अंदर। जो बंदा उनको वहां पे जाके बता सके कि जेल के अंदर हालात कैसे होते हैं। नहीं आपने अच्छा किया, आपने ये इसको तो रिबटल देना इसका, ये जो भी हवा में उड़ाई गई है। देखें इस चीज़ों का बुनियाद तो देखना पड़ेगा ना। आपने एक्सेस रोका हुआ है। कल सीएम अफरीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने देखी होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि हमें एक्सेस दिया जाए, सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, आप डॉक्टर को जाने दें, आप किसी बहन को जाने दें, आप किसी पार्टी रहनुमा को जाने दें। बुशरा बीबी की फैमिली की आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैं इमरान खान की बात मैं पूछ रहा हूँ, बुशरा बीबी की फैमिली की ट्यूसडे को। कब? ट्यूसडे को। इस ट्यूसडे यानी कल? आज के तो मुझे नहीं पता, लास्ट ट्यूसडे को हुई थी। और बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात तो होती है? हाँ डेफिनेटली। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो सबसे पहले बुशरा बीबी अपनी फैमिली को बताई थी कि जी इमरान खान साहब के साथ खुदा न खास्ता ये कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक नहीं है? नहीं, ये लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक इसलिए नहीं है कि इमरान खान तक एक्सेस क्यों रोका हुआ है। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस एक्सेस आपके एक्सेस की मुझे एक मिनट दे, मुझे एक मिनट की डिमांड से तो मैं इख्तिलाफ ही नहीं कर रहा। मुझे एक मिनट दे, मैं उनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं यार, बहुत सीरियस एलिगेशन। देखें अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी। हाँ मैं ये तो कह रहा हूं। हमने सुपर फिट इमरान खान साहब को इन्होंने अगवा किया था, वो सुपर फिट थे,
अब आपको सुपर फिट वापस चाहिए? अगर उनको कुछ भी हुआ, अफरीदी साहब ने जिन जिन के नाम लिए हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि एक्सेस क्यों रोका हुआ? हमने तो कल इनको ये भी यकीन दहानी करा दी कि जो अंदर जाएगा, बहन जाएगी, डॉक्टर जाएगा, वकील जाएगा, कोई रहनुमा जाएगा, कोई इवन वर्कर जाएगा, वो बाहर आके मीडिया से बात नहीं करेगा। ठीक। हम सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं, हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते, हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन आज मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी कहा है और बड़ा क्लियरली कहा है कि इंशाल्लाह हमारा मौका आएगा, हम एक वज़ीर आज़म इमरान खान बनेगा, इससे ज़्यादा जुल्म हम इन पे करेंगे। है? हाँ, हम पहले इंतकाम किस पे जुल्म करेंगे? नून लीग पे। हम पहले इंतकाम की सियासत, काज़मी, हम पहले इंतकाम की सियासत पे बिलीव नहीं रखते थे। आप कर रहे हैं, लेकिन जो रवैया इनका है हमें मजबूर किया जा रहा है। अगर हमारे ऊपर किसी ने 200 FIR काटी है, हम 400 काटेंगे। अगर किसी को इस वक्त डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही, अगर इन्होंने 9 महीने हमें एक्सेस नहीं दी, हम 18 महीने एक्सेस नहीं देंगे। अब ये सोच पाई जा रही है और हम इस पे अमल करके दिखाएंगे। ये अतर काज़मी साहब, ये सारी आपने सूरत हाल आपने देखी। मैं सबसे पहले आपका कमेंट चाहूँगा, क्योंकि आप जाहिर बात है PTI पे आप रिपोर्ट भी करते हैं, आपको पता भी है वॉट एवर दिस इज़ गोइंग ऑन। मतलब कल एक और लड़ाई थी, आज एक और लड़ाई है, मेरे ख्याल में अगले 24 घंटे में एक और हो जाएगी। क्या इस सारी सूरत हाल से आप पार्टी जो है वो आपके ख्याल में जो उनका असल प्लान है तहरीक चलाने का, वो हिट नहीं होती इन चीज़ों? यकीनन ये डिट्रैक्ट होती हैं इनसे सारी चीज़ें, और हमेशा जब भी कोई एहतजाज की बात आती है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ। ये 50 करोड़ क्या कल गायब हुए मुबैना तौर पे? हाँ। पहले क्यों नहीं? 27 सितंबर का जब अनाउंस हुआ था उससे पहले बता देते कोई। हाँ। इसी तरह जो मशाल यूसुफजई साहिबा के अगर कोई इतराज़ात हैं तो वो भी पहले आ सकते थे। अचानक अब क्यों ऑडियो लीक हो गई, अचानक क्यों ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई? तो मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पार्टी की आप अहलियत पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लीडरशिप के जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं क्या उसके अंदर जो है हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? देखिए ना, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सक रही, 8-9 महीने हो गए हैं। उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेपोटार है तशद्दुद के हवाले से उनका बयान आया, एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान आया, क्यों नहीं मुलाकात हो रही? आप मुलाकात करवा दें। फिर जो बुशरा बीबी से भी मुलाकात होती है वो अंदर से आ जाता है जी मुलाकात हो गई। किसी को क्या पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई? किसी के साथ फैमिली को बता देते ना, नहीं वो पर जो भी है, पर किसी को और तो नहीं पता। बीबी की खान साहब से मुलाकात ना हो या उनसे आमना सामना ना हो तो वो अपनी फैमिली को कह देंगे जी मेरे 2 महीने हो गए, मैंने अपने शौहर को नहीं देखा। देखिए मसला तो वही है ना कि बाकी जो लोग हैं जिनको एक्सेस दिया गया है अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? बिल्कुल मिलना। जब एक आपकी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में बैठ के ऑर्डर देती है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो बाकी सारी चीजों के ऊपर आप नहीं समझते, फिर लोगों का शक होगा। कोई भी चीज सामने आएगी तो लोगों का शक होगा। जहां तक उनकी सेहत के हवाले से ताल्लुक है, खुदा न खास्ता उनकी जिंदगी के हवाले से ताल्लुक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल लग किस्म की बात है, झूठी बात है, झूठी खबर है। आई डोंट नो व्यूज के लिए, किस चीज के लिए, इसमें कोई हकीकत नहीं। हाँ, उनके सेहत के मसाइल जरूर हैं, उनकी आंख का मसला जरूर है, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उनकी जो मीडिया से इंटरेक्शन वगैरह हुई, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, आपने भी उसका जिक्र किया। ये मेरे ख्याल में 100 के करीब सहाफ़ियों से पिछले 2-3 दिनों के दौरान उनकी मुलाकात हुई। 131 32वां रह गया जी। आपको इन्विटेशन थी? नहीं है, ठीक है, मैं आपने बिल्कुल मुझे इनवाइट किया। क्या मरियम बीबी 5 सहाफ़ियों को भी टाइम देंगी? अभी तक हमने देखा जो टाइम मिला, जो इंडिया से सहाफ़ी आए थे उनको टाइम मिला, उनको बरखादत मिली जाके, बरखादत मिली जिसने पाकिस्तान के F-16 का पायलट अभी तक नहीं छोड़ा। हाँ, वो नहीं, उसने अभी भी मांग रहे हैं, वो वापस नहीं कर रही। हाँ। तो उनके लिए इनके पास टाइम है। हाँ। अपने किसी सहाफ़ी के लिए इनके पास टाइम नहीं है। देखिए ना, ये क्वेश्चन तो जब आप अवामी नुमाइंदे हैं तो आपको अवामी क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। इनकी संजीदगी का आप अंदाजा लगा लें। पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले एक दूसरे पे इल्जामात लगाई जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, लेकिन जो रियल इशूज हैं उनके ऊपर बात नहीं होती। तो मेरे ख्याल में जो एक्सेस है लीडरशिप तक, ये भी एक जमहूरियत का बुनियादी और बेसिक चीज है, मीडिया का एक्सेस। अनफॉर्चुनेटली नून लीग की तरफ सबसे पहले तो सर अवाम का एक्सेस, अवाम का एक्सेस तो नहीं होता तो मीडिया का एक्सेस तो दे दे। मैं आपको एक आपके प्रोग्राम में बता देता हूं, एक वजीर ममलिकत लेवल का एक बंदा कह रहा था कि मैं एक और वजीर के महकमे में मुझे काम है, और यकीन करें महीने गुजर गए मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा। और उस ये मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, मुझे और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर। उसने कहा, वफाकी वजीर ने एक स्टोरी भी दी है, मैं आपको बताऊं। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरा ये हालत है कि मैं वजीर ममलिकत लेवल का आदमी और मुझे वफाकी वजीर टाइम नहीं दे रहा तो आम बंदे को के साथ ये क्या करते हैं? नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो भी सारी गुफ्तगू, आप भी मीडिया के आदमी हैं, यहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब ने ये इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू कर दिया है, और जितनी मेरी नॉलेज है वैसे तो शफी जान साहब इसको हैंडल करते हैं। मेरे ख्याल में अभी वो और भी इंटरव्यूज देंगे आने वाले दिनों में या हफ्तों में, शायद और भी इंटरव्यूज देंगे। मरियम नवाज साहिबा हो जाएं या पार्टी के चाहे वजीर आजम हो, नवाज शरीफ साहब हो,
कतराते हैं इंटरव्यूज देने से। आपके ख्याल में यहाँ पे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नंबर नहीं ले गए इस तरह इंटरव्यूज देने का सिलसिला शुरू करके? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सुहेल अफरीदी साहब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, साफियों से मिल भी रहे हैं, और जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं उन तक एक्सेस जो है वो मीडिया की कहीं ज्यादा है पंजाब की चीफ मिनिस्टर से। और पंजाब की वज़ीर आला को भी इंटरव्यूज देने चाहिए, मीडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए, मीडिया को एंगेज करना चाहिए। अब कौसर काज़मी साहब हमारे भाई हैं, इनकी दलील के अंदर कोई वजन नहीं है कि जनाब वो इतनी मीटिंग्स करती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। वो सियासत करती हैं जी। अगर वो सियासत कर रही हैं, अगर वो सूबे की वज़ीर आला हैं, तो उन्हें ना सिर्फ अपने एमपीए से मिलना है, अपने वज़रा से मिलना है, बल्कि मीडिया का भी सामना उन्हें करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे यहाँ सियासत में मरियम नवाज शरीफ साहब अपने आप को बड़ा लीडर समझती हैं, मियां नवाज शरीफ अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं, इमरान खान साहब अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं, जरदारी साहब हों या बिलावल हों अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं। हमारा जो लीडरशिप है मरकजी सतह पे वो समझती है कि अब उसको मीडिया के सामने उसका इतना इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, और इसको हम भुगत चुके हैं माजी में भी। इमरान खान साहब थे, वो भी ऐसे सिलेक्टेड लोगों से मिला करते थे। उसके बाद जो है मियां नवाज शरीफ साहब भी आज यही चाहते हैं कि अपने वो जो मुंतखब उनके अफराद हैं उन्हीं के साथ उनकी मुलाकातें हैं। लेकिन बात इससे मैं कहता हूँ अगर सियासत की जाए आगे बढ़ के, तो जो शफी जहां साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग नवाज से बदला लेंगे और इनके ऊपर इतना ही जुल्म करेंगे जितना ये हमारे ऊपर जुल्म आज ढा रहे हैं। तो अभी अपनी गुफ्तगू में शफी जान भाई ने फरमाया, मलिक साहब उन्होंने कहा उससे ज्यादा करेंगे, उतना नहीं करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे। अब सवाल ये है कि अपनी इसी गुफ्तगू में शफी भाई ने फरमाया कि ये तो बेइख्तियार लोग हैं और इनके पास इख्तियार ही को नहीं, हम इनके साथ मुज़ाकरात क्यों करें? बस बेइख्तियार लोगों पे जुल्म करके आपने क्या हासिल करना है? अगर आप समझते हैं ये बेइख्तियार हैं बेचारे, कुछ कर नहीं रहे, मुलाकातें ये आपकी नहीं करवा सकते, मुलाकातों पर पाबंदी ये नहीं लगवा सकते, तो फिर आप इनको क्यों मारेंगे? फिर आप जरा हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करें, आप कहें जी हम बाख्तियार लोगों से लड़ेंगे। मसला तो ये है कि हमें इस सियासत में से आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करने हैं। इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद पार्टी जो है एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च करती हुई नजर आती है। ये आज की बात नहीं जो आपको दो जो जिसका जिक्र अतर काज़मी साहब कर रहे थे कि जब भी लॉन्ग मार्च की या किसी एहतजाज की बात होती है तो इस किस्म के इख्तलाफात सामने आ जाते हैं। ये केपी को हमेशा से गिला रहा है, पंजाब में लोग नहीं निकलते, वो कहते जी यहाँ की तंजीम काम नहीं करती। आलिया हमजा साहबा की लड़ाई सलमान अकबर राजा साहब से बहुत पुरानी है। मिशाल यूसुफजई साहब जब सेनेटर बनी थी साहबा, उस वक्त भी जो है वो उनको रोकने की कोशिश की गई थी और वो कहती थी जी मैं तो ऊपर से ऑर्डर करवा के जो आई हूँ, मैं सेनेटर बन गई हूँ। पार्टी का मसला ये है कि पार्टी की लीडरशिप ना होने के बराबर है। बैरिस्टर गोहर साहब जो है वो पार्टी के चेयरमैन है। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब एक जेन में एक सवाल है, मलिक साहब एक जेन में एक सवाल है, ये इसकी लड़ाई उससे होगी, उसकी लड़ाई इससे होगी, कल भी लड़े, आज भी लड़े, कल भी लड़ेंगे। इससे आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है क्या वो ये कहेगा यार ये लड़ते बहुत है, मैं इनको वोट नहीं डालूंगा? क्या ऐसा होता है? देखिए इफेक्ट जरूर होता है। ये हम कहें कि कितना होता है, कितना होगा, ये तो इंतखाबात में पता चलेगा। लोग मायूस होते हैं, कारकुन इनके मायूस होते हैं, उन्हें गिला शिकवा होता है कि भाई पार्टी की लीडरशिप, देखिए पीटीआई की एक लीडरशिप के ऊपर ये इल्जामात लगे कि बाहर से पैसे आए वकलात के लिए और अपने कारकुनों की रिहाई के लिए वो हजम कर लिए गए, तो लोग मायूस होते हैं। फिर दूसरी तरीके से जिस तरीके से अली मीर गंडापुर साहब का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने पैसे दिए, अब उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि भाई उन्होंने किस हैसियत से पैसे दिए, क्या सरकारी खजाने से पैसे दिए? अगर आपने पार्टी फंड के दिए तो कहाँ से दिए? इसलिए मैं समझता हूँ इनकी आपस की लड़ाइयां इनके कारकुनों को मायूस करती हैं और यही वजह है। सलमान अकबर हम ये बात कहेंगे कि एहतजाज नाकाम हुआ तो हमें तो गालियां देते हैं, लेकिन यही बात सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि जनाब एहतजाज जो हुआ उसमें लोग नहीं आते, अराकीन पार्लियामेंट नहीं आते, अराकीन पार्लियामेंट 50,000 रुपए देने को तैयार नहीं है। ये गिला शिकवा मैं नहीं कर रहा, ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कर रहे हैं, लेकिन उनके हवाले से ये कहेंगे नहीं जी उनके इख्तिलाफ राय है। ये बात आप और मैं कह देंगे, हमें कहेंगे जनाब ये बहुत बड़े मुजरिम है, इन्होंने ये बात कैसे कर दी? मेरे ख्याल में मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ का क़यादत का एक बड़ा बहरान है जिससे तहरीक इंसाफ निकल ही नहीं पा रही। ठीक है कौसर काज़मी साहब, ये आपने थोड़ी देर पहले शफी जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है सर, वो उन्होंने वार्निंग दी है आपको कि जनाब जुल्म इतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकेंगे क्योंकि कल को डबल पैकिंग में वापस आएगा। ये इसमें कोई शक नहीं है, जो ये कह रहे हैं वो पहले भी इन्होंने किया है और आइंदा भी इनको मौका मिला तो इन्होंने यही करना है, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इमरान खान का दौर था, एक एहतसाब अकबर नामी बंदा था
जिसको बिठा दिया गया था और लाहौर का पूरा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इनके ज़मान पार्क में बैठा होता था कि किसी तरीके से डॉक्यूमेंट में रद्दोबदल करके ये जो जाती उमरा वाला नवाज शरीफ का घर है इसको गिराने के, मस्मार करने का हुक्म और ऑर्डर ले लिया जाए। जब एक खातून बीमार होती है लंदन में तो यही जमात कहती है अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाती है, ड्रामा कर रहे हैं बीमारी का। ना ये बीमारी को देखते हैं, ना ये अफराद को देखते हैं, ना ये चादर और चार दीवारी को देखते हैं। इनका माजी गवाह है कि शफी ने जो बात की है मुस्तकबिल में इनको मौका मिला तो ये बिल्कुल ऐसा करेंगे। तो फिर हम कहते हैं ना, इसको कहते हैं मकाफात अमल, जो कि हमारी वज़ीर आला पंजाब ने बारहा इस बात का इजहार किया, हल्फन कहा कि कसम उठा के कहती हूं कि इमरान खान से जिस तरह कभी अच्छा बुरा रवैया रखा जा रहा है उसमें ना कभी हुक्म सादर किया, ना मेरा कोई ऐसा इरादा है। अतर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, साफी हैं, इल्जाम लगा रहे थे कि इनकी लीडरशिप साफियों से क्यों नहीं मिलती। तो मैं इनकी इत्ला के लिए अर्ज करूंगा, भाई वो जो बुशरा बीबी की बहन है ना, मरियम वट्टो की, क्या नाम है उनका, मरियम वट्टो शायद, उनसे जरा पूछिएगा कि उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार किया कि हमारे पास मुलाकात के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन इमरान खान के हवाले से होती हैं वो लम्हा ब लम्हा हर लिहाज से लफ्ज ब लफ्ज इमरान खान की फैमिली को मुहैया की जाती हैं। तो क्या आपकी बात को सच माना जाए कि इमरान खान की सेहत के हवाले से उनकी फैमिली को नहीं बताया जाता, या बुशरा बीबी की बहन को झूठा कहा जाए कि उन्होंने ये बात क्यों की कि भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उनको आगाह करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि कौन सी बात उन्होंने मीडिया में बतानी है और कौन सी नहीं बतानी। ये उनका ट्वीट है जो ऑन रिकॉर्ड है, आप एक दफा देख लें, फिर आपको अंदाजा होगा। हमारी कौसर साहब, आपने शफी जान साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा आप हमें एक्सेस दें, आप हमारी मुलाकात कराएं, अब सियासी गुफ्तगू नहीं होगी बाहर। तो क्या यही वो चीज नहीं थी जो आप लोगों का गिला था? देखें अब ये कह रहे हैं ना, कर दिया गया है। मंसूर हमारा जो गिला था, हमारा जो एतराज था, उस पे इन्होंने सच की मोहर लगाई है शफी ने, कि हम जब इनको कहते थे उस वक्त अलीमा खान साहिबा ये कहती होती थी कि भाई मुलाकात होगी फिर सियासी बात भी होगी। हमारा यही मामला था ना, पहले अकल के नाखन ले लेते। इसका मतलब है मुलाकात के हवाले से हमारा जो भी एतराज था, जिस तरह की गुफ्तगू ये रियासती इदारों के खिलाफ करते थे, जेल के बाहर आके मुलाकात, वो सारी बातें सच थी, वो सारी बातें सच थी। आज इन्होंने तो अब तो हो गया ना सर भाई, तो अब आप दें ना कमिटमेंट के जनाब, आपकी ये मंगल का दिन आज है, आज नहीं हो सकता, जुमेरात को मुलाकात करवाएं फिर मुलाकात। अब तो होगी, डील आपके सामने रख दी है। पहले आपने इनसे पूछा लीड कौन करेगा, तो इन्होंने कहा जी फलां करेगा। मैं लिख के देता हूं कि जो इमरान खान ने जिन दो अफराद को बनाया था पार्टी का करता दरता, मुज़ाकरात से लेके मसाइल के हल तक, उसमें एक राजा नासिर अब्बास थे और एक महमूद खान अचकज़ई हैं, एक बलोचिस्तान में बैठे हुए हैं। राजा नासिर अब्बास साहब का कोई पता नहीं है, ना उनको ये पूछते हैं, ना उनसे कोई राय ली जाती है। अब इमरान खान के जो अहकामात जेल से आते हैं उन पर भी ये अमल दरामद नहीं करते, तो इनकी किस बात पर आप यकीन करेंगे? हमें तो नहीं है भाई, हमें इसलिए नहीं है कि इनका कोई एक लीडर नहीं है। हर शख्स अपनी जगह इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां से अंदाजा लगाएं मंसूर, एक मिनट मंसूर, चंद सेकंड भाई मेरे। अभी अलीमा खानम आपा ने नौरीन आपा के हवाले से हमने कहा था ना मुलाकात हो, किसने रोड़े अटकाए थे? उनका नाम है अलीमा खान साहिबा। तो ये आपस में मामलात हल कर लें, फिर आप हमसे सवाल करें कि अब आप मुलाकात जवाब देते हैं। शफी साहब आपको जवाब देते हैं। जी शफी साहब, वो कह रहे हैं कंफ्यूजन बहुत है आपकी पार्टी में। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, पहली बात है कि अलामा साहब जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। कल अचकज़ई साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है, और जब ये तमाम तरह चीज़ों को फ़ाइनल किया जा रहा था तो दोनों अशख़ास से मशावरत हुई है, दोनों लोगों को ऑन बोर्ड किया गया है, दोनों लोग 27 सितंबर की तारीख़ पे उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया और उनकी अप्रूवल से हुआ है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि इस बार जो लॉन्ग मार्च होगा वो सिर्फ एक हिस्से में नहीं होगा। शायद हम अचकज़ई साहब को बलूचिस्तान भेज दें, वहाँ से लीड करते हुए वो आएंगे। अब ये भी हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो इस्लामाबाद हर सूरत पहुंचेंगे, तो हम तो स्ट्रैटेजी जो है उनमें तमाम लोग शामिल होंगे और तमाम लोग उसको लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी बड़ी कस्में खा रहे थे जो है काज़मी साहब, ये कसम उठाएंगे कि मरियम नवाज अपनी सीट जीती हुई है, ये कसम खाएंगे कि नवाज शरीफ अपनी सीट जीता हुआ है। देखिए, कसमें ना खाएं, सबको पता है कि आपके जो रवैये हैं, चले कसम उठाएं। 2018 का इंतखाब शफाफ तरीन था और आपको किसी डैडी जान, अब्बा जान, वालिद ग्रामी किसी की हमायत, आप कसम उठाएं इस बात पे कि 2018 का इलेक्शन भी नसीब नहीं था, हमें बाजवा भी नसीब नहीं था, आवाम ने मुंतखब किया था। ये कस्में ना उठाएं ना, आपने बात दोनों जो कस्में रखे दोनों नहीं खा सकते। नहीं, अब उन्हें बात की, मैंने तहम्मुल से सुनी, अगर आप तहम्मुल से सुनेंगे तो बेहतर होगा, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आप बात करेंगे, मैं बात करूंगा ना, आपकी बात का किसी को कोई। कौसर साहब आप बात सुन रहे हैं शफी साहब की? जी देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि एक्सेस क्यों नहीं दिया जा रहा।
देखिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें वाजे कर दी। अब सेहत के बारे में सूरत हाल अगर तशवीशनाक है तो तशवीशनाक खबरें हम तो तक कह रहे हैं कि अब जो चीज़ आप मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, ये पहले दिन से आप मान लेते तो बात ही वहीं पे इतनी लंबी होनी थी। देखिए अब तो उनकी सेहत पे सियासत तो ना करें ना, ये तो उनकी सेहत पे सियासत कर रहे हैं। हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। हम एक्सेस मांग रहे हैं, नहीं देंगे तो जुमेरात को आप देखेंगे कि हर चौक से हम डी चौक बनाएंगे। जुमेरात की रात। इस जुमले का क्या मतलब है, हम हर चौक को डी चौक बनाएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लोग ही लोग होंगे पाकिस्तान के, हर चौक पे लोग ही लोग होंगे, हर जिले में लोग ही लोग होंगे, हर हल्के में लोग ही लोग होंगे। अच्छा, अगर एक्सेस नहीं दिया गया, देखिए आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया गया, हम अंदर भी गए, हमारे वकला अंदर भी गए, वहाँ पे रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी कराई है कि मंडे से आपके केसेस लग जाएंगे, आपकी जो पिटीशंस हैं मुलाकात के हवाले से, एक्सेस के हवाले से, सेहत के हवाले से, उसको एड्रेस किया जाएगा। अब हम जुमेरात को दोबारा ट्राई करेंगे कि हमें एक्सेस दिया जाए, क्योंकि जुमेरात भी खान साहब के मिलने का दिन है। अगर नहीं दिया जाता तो जुमेरात की रात आप देख लेंगे। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि जी हमने हर चीज़ मंसूर साहब ट्राई कर ली। हमने धरना भी दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, अडियाला के सामने, प्राइम मिनिस्टर से बात की, चीफ जस्टिस से बात की, एक इवेंट में चीफ जस्टिस के सामने सारी सूरत हाल भी रखी, किसी जगह हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो फिर हम क्या गारंटी के सोहेल अफरीदी साहब भी वापस नहीं चले जाएंगे गड्ढापुर साहब की तरह? क्या गारंटी इस बात की, बगैर इमरान खान साहब की रिहाई के चले देगा? गारंटी मैं सोहेल अफरीदी साहब को बड़े क्लोजली जानता हूँ। आप मुझे देना गारंटी। आप ऑन एयर बैठे हुए हैं, लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन लेना, मुझे दें गारंटी। वो आखिरी शख्स होंगे जो वहां से वापस जाएंगे बगैर इमरान खान की रिहाई के। देखिए सूरत हाल, देखिए हम तो हर हद तक जाएंगे रिहाई के लिए। गारंटी नहीं दे सकते आप? नहीं, गारंटी तो मेरे पास नहीं है ना। नहीं, आप दें ना मुझे गारंटी कीजिए। गारंटी तो वो सोहेल अफरीदी इज नॉट गोइंग टू बी अनदर अली अमीन गंडापुर, दें इस बात की। बिल्कुल, वो नहीं, कहीं नहीं भागेंगे। अच्छा, वो कहीं नहीं जाएंगे। आखिरी शख्स जो खड़ा होगा वो सोहेल अफरीदी होगा, जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती। बिल्कुल हम खेलूंगी। देखिए हम तो मोमेंटम बनाएंगे, लोगों को लेके आएंगे। 20 लाख, अगर हम 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद में इंटर करेंगे तो हम इस निजाम को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। और ये तो फिर आप कल को मुझे कहेंगे जी चूंकि 20 नहीं आए। नहीं, हम 20 से स्टार्ट करेंगे, आएंगे नहीं, हम 20 लाख लोगों से स्टार्ट लेंगे। यार ना करें ना इस तरह शफी जान साहब, कल को आप मुझे 27 में कितने दिन है? कल को 27 में कितने दिन? आज 11, अभी भी 1.5-2 महीने हैं। आज 11 है ना जी, तो टोटल 30 और 1.5 हो गया ना, 46 दिन है। हाँ, 46 दिनों बाद तमाम तर चीजें वाजे हो जाएंगी। सर मैं बात वही है ना कि लोगों को यही है कि जनाब ये बातें हैं ट्रक की। मैं नहीं कह रहा यार, आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं ट्रक वो की मखसूस टोला है। नहीं, मखसूस आपकी पार्टी का है ना सर? नहीं, वही बिल्कुल आपकी मखसूस टोला है, आपके ऊपर यकीन नहीं कर रहा। मखसूस टोला है, उसको एजेंडा यही दिया गया है कि आपने तफरीक पैदा करनी है लीडरशिप और कारकुनों के दरमियान। और आप उनके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं ले सकते? नहीं, एक्शन तो इमरान खान साहब लेंगे ना। हम तो नहीं ले सकते, हम किसी को पार्टी से तो नहीं निकाल सकते। ठीक, वो जाए जो मर्जी करें, स्याह करें, सफेद करें। देखिए इमरान खान साहब से जब मुलाकातें बहाल होंगी, और इमरान खान साहब ने वैसे ये अहकामात 3 दफा दिए भी हैं कि इसको पार्टी से निकाल दो, ठीक है, लेकिन जब मुलाकातें दोबारा के बारे में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने जिसको इशारा देना था वो समझ गया। अच्छा, आपने नाम लेने छोड़ दिया? नहीं, देखिए अगर गिल साहब की आप बात करें, वो खुद को बड़ा करीबी समझता है इमरान खान साहब के, मैं उनका जिक्र भी नहीं करना चाहता। देखिए उसने नहीं, बट नहीं, ये क्लियर करें ना, उनके बारे में कहा गया था 3 दफा कि उनको निकाल दें। कई लोगों के बारे में। अच्छा, गिल साहब ने 2 हल्कों के लिए अप्लाई किया था फैसलाबाद में। अच्छा, ठीक है, ये 2024 के इलेक्शन, ये जब असम्बलियां तोड़ी गई थी पंजाब की। अच्छा, फिर उसके बाद जिमनी, जी नहीं, जिमनी नहीं था, मतलब असम्बली तोड़ी गई तो हम तो ये चाह रहे थे कि इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन हो, लेकिन नहीं करवाया गया। उसके लिए 9 मई आपने देखा जमान पार्क में इंटरव्यूज हो रहे थे, आप सब ने उसको कवर किया होगा। उसमें गिल साहब ने फैसलाबाद के हल्कों में 2 हल्कों के लिए अप्लाई किया था, इमरान खान साहब ने उनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, ठीक। अच्छा साहब, ये मैं अभी इनसे गारंटी मांग रहा था, आपको क्या लगता है, आप तो सोहेल अफरीदी साहब से मिले भी हैं, क्या इज गोइंग टू टर्न इनटू अनदर अली अमीन गंडापुर, या आपके ख्याल में सोहेल अफरीदी अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ है? अपनी बायसनेस हटा के कीजिएगा, क्योंकि अभी भी आप इंटरव्यू करके आए हैं। नहीं, बायसनेस की बात तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब तक होगा नहीं, आप क्या किस तरह असेस कर सकते हैं? देखिए ना, जब तक वो कोई एहतजाज, अभी तक उन्होंने कोई एहतजाज लीड नहीं किया। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी जो राय लोगों ने कायम की, वो कुछ इवेंट्स के बाद कायम की गई। अभी तो सोहेल अफरीदी साहब ने कॉल दी है, और मेरे ख्याल में बतौर वज़ीर आला पहली उनकी बड़ी कॉल है। अब ये उनका भी टेस्ट है कि वो किस किस्म का एहतजाज करते हैं। ख्याल में बच्चा पास होता है टेस्ट में या फेल होता है? सिंपल नहीं, फिलहाल तो मेरे ख्याल में अभी तो बच्चा इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, पहले पर्चा तो देना, बच्चा पर्चा होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि वो नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने बहुत कवरेज की है, एक्सपीरियंस है आपका, सोहेल अफरीदी साहब अपने इस टेस्ट में पास होंगे या फेल होंगे? सोहेल अफरीदी साहब बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करेंगे, बड़ा पीसफुल एहतजाज होगा, और मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी साहब के लिए वो रियायतें होंगी जो शायद अली बिन गंडापुर साहब के लिए भी नहीं हुआ करती थी।
है? तो इसलिए मेरा जाती ख्याल ये है वो कह रहे कि हैं एक उनके लिए अच्छा वो रायतें होंगी एहतिजाज जो गंडापुर करेंगे। साहब के लिए भी नहीं थी। अच्छा, हाँ, और नहीं, एक अच्छा मैं- एहतिजाज ये क्या करेंगे। मतलब है इस बात का, क्या मतलब है इस बात का रियायतें होंगी? कहाँ से रियायतें मेरे होंगी? ख्याल में बिल्डिंग वो की बात कर अवॉइड रहे हैं? करेंगे क्लैश की, किसी भी क्लैश की मुलाकात तो सूरत करवा में नहीं जिसका वो इजहार रहे, नहीं। रायत क्या देंगे हमें? नहीं, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो किसी क्लैश की सूरत में नहीं जाएंगे, कोई ऐसा हेड ऑन नहीं होगा मेरे ख्याल में उनका। और वो एहतिजाज चाहेंगे कि एहतिजाज बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से आइन और कानून के मुताबिक हो। कारकुनों को वो बता देंगे कि जनाब मैं तो निकल आया था। लेकिन ये कहना कि जो है वो सुहेल अफरीदी साहब आ जाएंगे इस्लामाबाद, इमरान खान साहब को रिहा करवा कर जाएंगे, निज़ाम को गिरा देंगे, उसके इम्कानात तो मेरे ख्याल में सलमान अकमल रज़ा साहब ने बता दिए हैं कि लोग ही नहीं निकलते। अब शफी जान साहब हमारे भाई हैं, 20 लाख का दावा कर रहे हैं। जिस दिन इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 लाख भी लोग निकाल लिए, उस दिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। आज तक तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतिजाजी मुजाहरा, बड़ा एहतिजाज ऐसा नहीं कर सकी कि जो ये साबित कर दे कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। यही हुकूमत के मजे हैं। हुकूमत समझती है कि आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ रहे हैं। एहतिजाज इनका इतना ही होगा जो मैनेजेबल होगा। और दुनिया में जहाँ मैनेजेबल एहतिजाज होते हैं, वहाँ सियासी जो कारकुन होते हैं वो अपने मकासद हासिल नहीं कर पाते। यही तहरीक इंसाफ का अलमी है कि वो बहुत ज्यादा सोच लेती है। जैसे कि बुशरा बीबी साहब ने कहा था कि हम इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। और मिलियन लोग जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, वीडियोस निकाल लीजिए ड्रोन कैमरों से, आप सेंटोरस मॉल के बाहर देखिए कितने लोग थे। यानी चंद हजार को अगर आप मिलियन मार्च बना लेंगे तो उसके नतीजे में आपको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। ठीक ठीक। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जो अभी कौसर काज़मी साहब ने कहा ना कि मुलाकात के हवाले से। देखिए, मसला ये है कि कोई क्या बात करता है वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक आइन और कानून तो मौजूद है। उसमें जो लोगों के राइट्स हैं वो आप किसी की गुफ्तगू से तो नहीं उसका अंदाज़ा लगाएंगे ना, और गुफ्तगू के बाद तो फैसला नहीं करेंगे कि उसको ये राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो राइट उनको आइन और कानून देता है, जैसे मियाँ साहब की मुलाकातें होती थी और टोलियाँ बना के लोग जाते थे, उसमें सहाफ़ी भी शामिल होते थे जो मियाँ साहब से मिलते थे। बिलावल साहब भी जो है उन्होंने भी जाके मुलाकात नहीं करवाना चाहते, वो बहाने करते हैं। वो क्यों मुलाकात करवाएंगे? वो तो इनको चैलेंज कर रहे हैं कि मुलाकात देखें ना। वो आप फिर चैलेंज कर रहे हैं सुमाला साहब कि जनाब अब लोग निकालें, हम जमात को मुलाकात नहीं करवा रहे। इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा? अब देखिए, ये है ना कि ब्लेटेंट अगर आप कह रहे हैं कि भाई हमने मुलाकात नहीं करवानी, तो मुलाकात किसी गुफ्तगू से आप मशरूत नहीं कर सकते। मुलाकात उनका एक राइट है, वो तो मुलाकात होगी। जब मियाँ साहब थे जेल में, उनकी क़यादत भी बाहर जो है सियासी गुफ्तगू करती थी। तो ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म 9 महीने से उसकी किसी से फैमिली से मुलाकात नहीं करवाएगी। क्या किसी भी मौके के ऊपर खुदा न खास्ता मियाँ साहब या जरदारी साहब? बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, नसरुल्लाह मलिक, कौसर काज़मी साहब, शफीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।